बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.4 में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास लॉग के साथ दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे, और अगर प्लस में लिखे हुए हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। फिर ऐसे ही लॉग के साथ दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को माइनस में लिख दें। कैसे? ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। और अगर दो नंबर आपके पास ऐसे लॉग के साथ माइनस में लिखे हुए तो आप क्या करेंगे, सिंगल लॉग लिखेंगे। पहले वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे और दूसरे वाले नंबर को नीचे लिख देंगे। तीसरा लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि लॉग एक्स रेज़ टू पावर एन। अगर कोई नंबर आपके पास लॉग के साथ है और उसकी पावर है तो वो पावर क्या होगी, लॉग के शुरू में आ जाएगी। वो पावर लॉग के शुरू में आ जाएगी। अगर कोई पावर लॉग के शुरू में है तो हम क्या करेंगे, उसको उस नंबर की पावर भी लिख सकते हैं। तो ये तीन लॉज हैं इंपॉर्टेंट जो कि 2.4 में यूज होंगे। उसके अलावा अगर आपके पास नंबर और बेस लॉग की सेम हो तो वो क्या होता है, वो इक्वल टू 1 होता है। नेचुरल लॉग ई ये भी इक्वल टू 1 होता है, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 ये क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ये वैल्यूज अगर कहीं पे यूज होंगी तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी इनको बता दिया है। यानी बेसिस अगर से बेस और जिस नंबर का लॉग लेना है वो सेम हो तो आंसर क्या होता है जी, 1 होता है। चलिए जी, एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है लॉग विद बेस 2 18 माइनस लॉग विद बेस 2 9। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स का लॉग है, वो है 18 और 9, दरमियान में साइन माइनस का है। तो आप क्या करेंगे, सिंगल लॉग लिखेंगे। पहले वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे 18 ओवर, और ये सेकंड वाला नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। बड़ा ये आंसर आपके पास आ गया लॉग विद बेस 2, और जो नंबर है वो भी क्या है हमारे पास 2। बेस और नंबर सेम हो जाएं, अभी हमने पढ़ा तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है बेटा लॉग विद बेस 2 64 प्लस लॉग विद बेस 2 ऑफ 2। अब दरमियान में क्या लगा हुआ है जी, प्लस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 64 और 2 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। प्लस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बेटा आ गया लॉग विद बेस 2 ऑफ 128। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम 128 के फैक्टर्स बना देंगे। 128 के फैक्टर्स बना दें। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 आप इसको काउंट कर लें, इनको 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 लॉग 7 2 है हमारे पास। तो इसका मतलब है 128 की जगह हम लिख देंगे जी बेटा जी लॉग विद बेस 2 2 रेज़ टू पावर 7। लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़ा हुआ है कि जो पावर होती है लॉग के अंदर नंबर की वो क्या होती है, वो शुरू में आ जाती है। तो ये जो 7 है ये आपका शुरू में आ जाएगा, 7 लॉग विद बेस 2, और नंबर भी क्या है 2। तो इसका मतलब है बेस और नंबर सेम है तो ये 1 के इक्वल, 7 इंटू 1। तो बड़ा ये आंसर आपका आ गया 7। तो ये बड़ा दूसरा पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया है जी। तो चलते हैं जी, इसी तरह से इसमें 7 आंसर यहीं पे लिख ले इक्वल टू 7। तो ये बेटा जी आपका आंसर है। वजह उसकी ये है कि ये जो लॉग विद बेस 2 है ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1 हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ जी। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, लॉज ऑफ लॉगरिथम 1 2 3 ये तीनों ही यूज होते रहेंगे। तो ये देखें 1/3 लॉग विद बेस 3 8 माइनस लॉग विद बेस 3 18। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये शुरू में पावर है, जैसे यहाँ पे ये देखें पावर शुरू में है तो उसको हम क्या करेंगे, उस नंबर जो जिसका लॉग है उस नंबर की पावर में ले आएंगे। तो ये 1/3 जो है ये 8 की पावर में चला जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग विद बेस 3 8 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस लॉग विद बेस 3 18। ये वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखें दो लॉग्स हैं हमारे पास, दरमियान में जो साइन है वो माइनस का है। सिंगल लॉग में लिख देंगे लॉग विद बेस 3। अब ये जो पहला नंबर है लॉग के साथ उसको हम क्या करेंगे, नोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 8 रेज़ टू दी पावर 1/3, और ये आ जाएगा जी बेटा जी हमारे पास 18। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। लॉग विद बेस 3 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, और ये 1/3 वैसे का वैसे ही ओवर 18। 3 से 3 कैंसिल। तो बेटा जी हमारे पास आ गया लॉग विद बेस 3 2/18। सिंप्लीफिकेशन है इसमें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया लॉग विद बेस 3
ऑफ 1/9, 9 के फैक्टर्स बनाएंगे log विद बेस 3, तो ये बन जाता है जी 1/3 का स्क्वायर, यानी 9 का जो अगर हम इसको फैक्टराइज करें 9 को, तो वो बनता है 3 की पावर 2। अब 3 को हम उठा के ऊपर ले आएंगे तो ये बेटा जी बन जाएगा हमारे पास log विद बेस 3 रेज टू द पावर -2। अभी ये थर्ड लॉ है, क्या कर सकते हैं, अगर log के साथ कोई नंबर है और उसकी पावर है तो वो पावर क्या होती है, वो शुरू में आ जाएगी। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा -2 log विद बेस 3 ऑफ 3। -2 अब मैंने आपको बताया था अगर नंबर और बेस एक जैसे हो जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो ये बेटा जी 1 हो गया और आंसर हमारा बन गया -2। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट बेटा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई बेस हमें नहीं दी, तो कोई बेस ना दी हो तो बेस 10 होती है हमारे पास। अब हमारे पास 2 log 2 प्लस log 25 है। log के शुरू में कोई नंबर हो तो हम क्या करते हैं, उसको पावर बना सकते हैं और पावर वाले को शुरू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये प्लस वाला जो ला इसको यूज़ करना है, उसके लिए शुरू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, क्या, ताकि हम प्लस को मल्टीप्लाई में लिख लें। लेकिन उसके लिए ये जो नंबर है शुरू में 2, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लस में लिखते हैं आप देखें log के साथ बाहर log के शुरू में कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर शुरू में होता है वो क्या होता है, वो आगे वाले log के जो नंबर होता है उसकी पावर बन जाता है। तो ये बन गया log 2 की पावर 2। अब log 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, log 4 हो जाएगा, प्लस ये log 25 वैसे का वैसे ही। ये आ गया जी log ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 25। बड़े सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा log 100 के फैक्टर बनाएं तो बेटा ये हमारे पास बनता है log 10 रेज टू द पावर 2। अब फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये 3 लॉज मैंने आपके बेटा सामने लिखे हैं, इनको ही हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट यूज़ करते रहेंगे। अब ये पावर है तो पावर को क्या करेंगे, पावर को हम शुरू में लिख देंगे। तो ये बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2 log 10। तो ये बेटा आएगी 2 × 1। log 10 को मैंने 1 इसलिए कर दिया कि अगर आपके पास log के साथ कोई नंबर नहीं दिया तो उसकी बेस क्या 10 है, नंबर और बेस सेम, तो ये क्या हो गया 1। तो यहाँ से बेटा ये आपका आंसर क्या हो गया 2। तो ये बेटा फोर्थ पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। जी स्टूडेंट ये फिफ्थ पार्ट है, आपको देखने में लग रहा है दरम्यान में प्लस है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, या पावर है तो इसको हम शुरू में ले जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये सारे पार्ट से डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे देखिए 1/3 log विद बेस 4 है, 64 + 2 log विद बेस 5 है। अब इन दोनों लॉज की जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करने का सोचेंगे भी नहीं। तो हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेस में 4 है तो हम 64 के फैक्टर बनाएंगे और 4 ही बनाएंगे, ऊपर हम 4 नंबर लेके आएंगे। इस तरह बेस में 5 है तो 25 के फैक्टर बना लेंगे तो नंबर हमारे पास ऊपर 5 आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 1/3 log विद बेस 4 रेज टू द पावर 3। 64 के फैक्टर्स बने 4 की रेज टू पावर 3, 25 के फैक्टर्स बन गए 5 रेज टू पावर 2। अब हम यहाँ पे ला लगा लेंगे कि 3 को शुरू में ले आएंगे। ये आ गया जी 3/3 log ऑफ 4 विद बेस 4 प्लस ये 2 शुरू में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log ऑफ 5 विद बेस 5। 3 से 3 कैंसिल, बेस और नंबर सेम है तो बेटा ये क्या आ गया, ये 1 आ गया, प्लस 4 बेस और नंबर सेम है, ये भी 1 आ गया। तो ये बेटा ये आ गया 1 + 4, तो 1 + 4 क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 5। तो ये सॉल्व हो गया। बेसिस बेटा जी अगर सेम नहीं है तो ये प्लस या माइनस वाला ला हमारे पास नहीं लगेगा, तो हम ये इसमें पावर रूल जो है इसका पावर वाला ला है तीसरा, ये हमने यहाँ पे यूज़ करके क्वेश्चन को अपने को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं जी बेटा ये 6th पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। जी स्टूडेंट ये 6th पार्ट है, यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, लॉग की शुरू में कोई नंबर भी नहीं है, दरमियान में प्लस है, तो हमें इन नंबर्स को 12 को और 0.25 हमारे पास क्या log विद बेस 12 प्लस log विद बेस 3 0.25। अब इन नंबर्स को 12 और 0.25 को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये बेटा जी हमने पॉइंट यहाँ पे ख़त्म करना है। ये आ गया log विद बेस 3 12 मल्टीप्लाई बाय 25/100। तो ये हमने क्या किया, पॉइंट को ख़त्म किया है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो क्या इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ये बेटा आ गया log विद बेस 3 ऑफ 3। तो यहाँ पे बेस और नंबर सेम हो गए, तो ये किसके इक्वल आ गया जी 1। तो ये बेटा जी इसका आंसर हो गया और 6th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसके साथ ही बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया जी।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिदम, लॉज ऑफ लॉगरिदम। ये 3 लॉज यही यूज़ होंगे। अब ये राइट साइड हमारे पास गिवन होगी, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड बनाया करेंगे। अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, डिवाइड होगा, माइनस होगा तो डिवाइड में लिख देंगे, पावर होगी तो पावर को हम शुरू में वो जो नंबर जिसका लॉग लिया है उसकी पावर में लिख देंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 + 2 log 3। यहाँ पे दरम्यान में प्लस है तो हम ये 25 और 3 को चाहते हैं कि मल्टीप्लाई में लिखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले ये पावर रूल लगेगा, थर्ड लॉ लगेगा, जिसमें क्या है, लॉग के शुरू में जो नंबर है, ये जो लॉग जिस नंबर का लिया उसकी पावर बन जाएगा। ये जो 1/2 है ये 25 की पावर बन जाएगा, log 25 raised to power 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर। अब ठीक है, ये दो लॉग्स है हमारे पास, दो नंबर्स के लॉग्स हैं और दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। log 25 raised to the power 1/2। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास बन जाएगा log 25 raised to the power 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो ये सिंगल लॉग में हमने लिख दिया है, यही उसने हमें कहा था। बाकी रह गई इसकी सिंप्लीफिकेशन। log 25 raised to power 1/2 का मतलब होता है 25 का अंडर रूट, वो हमारे पास बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ गया जी, log 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया, हमने इसको सिंगल लॉग में लिख दिया। लॉज ऑफ लॉगरिथम बेटा जी आपके सामने लिखे हैं, बार बार हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। चल लेते हैं बेटा जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। लॉग के शुरू में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब माइनस वाला लॉ है वो यूज़ करेंगे। क्या होगा, दो नंबर्स का लॉग है, दरमियान में साइन माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे और इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे। ये पहले वाला नंबर ऊपर, दूसरा वाला नंबर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये आ गया सिंगल लॉग आ गया हमारे पास, इंटू 9/1/3। तो ये बेटा जी बन गया हमारे पास log ऑफ 9 बटे का बटा हो तो उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास log 27। तो ये बेटा जी हमारा आंसर हो गया, सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये एक और लॉ है जो बहुत ही कम यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होगा, log विद बेस, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है log विद बेस b ऑफ अ नंबर a। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई में भी log ही होगा, मल्टीप्लाई बाय log विद बेस c ऑफ अ नंबर b। इसमें ये होगा कि बेस वाला नंबर और मल्टीप्लाई में आगे वाला नंबर ये दोनों सेम होंगे। पहले log में जो बेस है वो और दूसरे log के अंदर मल्टीप्लाई बाय दूसरे log के अंदर जो नंबर है जिसका log ले वो सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स दोनों को स्किप कर देंगे, यानी b इसमें क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और हमारे पास लिखा है, इसको हम सिंगल log में लिख देंगे log विद बेस ca, यानी पहले वाला नंबर और दूसरे वाली बेस ये एक ही log में लिखे जाएंगे। तो ये कब लिखेंगे, जब दोनों लॉग्स होंगे, बेस और जिस नंबर का log लिया हुआ आगे मल्टीप्लाई में वो सेम होंगे, तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये बेटा ये क्या है, इसकी निशानी ये देखें आप, दो लॉग्स होंगे दरमियान में मल्टीप्लाई होगा, दो लॉग्स दरमियान में मल्टीप्लाई यहाँ पे आपने कहीं भी नहीं देखा। तो ये इसको कह लें आप फोर्थ लॉ है इसका। तो ये अब हम यूज़ करेंगे थर्ड पार्ट में, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। तो चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है log विद बेस 5 ऑफ नंबर b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय log विद बेस a ऑफ नंबर 5 का क्यूब। तो सबसे पहले हम ये थर्ड लॉ जो पावर वाला लॉ है वो लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास log विद बेस 5, b की पावर 2 है, ये 2 आ जाएगा शुरू में, तो यहाँ पे आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो 3 क्या होगा, ये हमारे पास शुरू में आ जाएगा log विद बेस a और ये आ गया 5। अब यहाँ पे बेटा जी देखें हमारे पास क्या है, इसका इस नंबर का log का जो बेस है और ये जो नंबर है ये दोनों क्या है, ये हमारे पास सेम है। तो हम इसको लिख देंगे, फिर पहले हम ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 6 log बेस हमारे पास क्या है, इधर है 5 और इधर नंबर है वो भी 5 है, तो ये दोनों स्किप कर देंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस में a आ जाएगा और ये जो b है ये नंबर वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ज़रा बाकी पार्ट से हट गया है। क्या करना है, सबसे पहले अगर पावर रूल लग रहा है, यानी पावर जो किसी भी लॉग में किसी नंबर की पावर उसको हम शुरू में लिख लेते हैं, नंबर की पावर शुरू में लिख दिया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 6, इसके बाद ये 5
स्किप हो गया, इनको हम ए की लॉग में लिख देंगे, लॉग विद बेस ए ऑफ अ नंबर बी। तो ये बड़ा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते बड़ा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 log ऑफ x विद बेस 3 प्लस log ऑफ y विद बेस 3। अब इस दरमियान में हमारे पास प्लस है, 2 लॉग्स हैं, तो लेकिन इस 2 की वजह से हम इसको मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे। ये जो log का है नंबर शुरू में है तो ये 2 जो है ये x की पावर में चला जाएगा। तो ये हम लिखेंगे बेटा जी log विद बेस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log विद बेस 3 ऑफ y। अब ये हमारे पास ला जो है प्लस वाला हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, log विद बेस 3 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया, सिंगल लॉग में हमने इसको लिख दिया, यही हमने करना था। तो ये फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़े नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट है 4 log विद बेस 5 ऑफ नंबर x माइनस log विद बेस 5 ऑफ 5 प्लस log विद बेस 5 ऑफ z। अब क्या करेंगे, लाज ऑफ लॉगरिथम लगाने हैं। ये पहले 2 लाज हमारे पास लगेंगे, प्लस माइनस वाले जो भी होगा, लेकिन उससे पहले लॉग के शुरू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, तो ये 4 क्या होगा, ये x की पावर में चला जाएगा। अब हम फर्स्ट 2 ये जो नंबर्स हैं x की 4 और y इनके लॉग्स हैं, इन पे ला लगाते हैं, कौन सा माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लिख देंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा log विद बेस 5 ऑफ x4 ओवर y प्लस log विद बेस 5 ऑफ z। अब ये 2 लॉग्स, 2 नंबर्स के लॉग्स हैं हमारे पास और दरमियान में साइन है प्लस का। तो हम क्या करेंगे, log विद बेस 5 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे x4z ओवर y। तो ये बड़ा हमने सिंगल लॉग में इसको लिख दिया। तो ये फिफ्थ पार्ट हमारा बड़ा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। जी स्टूडेंट सिक्स पार्ट है 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। उसी तरह से हमारे पास क्या है जी, लॉग के शुरू में चाहे वो नेचुरल लॉग है चाहे वो हमारे पास कॉमन लॉग है, शुरू में नंबर है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले पावर बनाएंगे। ये 2 शुरू में आ जाएगा तो ये बन जाएगा a की पावर, a का स्क्वायर, 3 बन जाएगा b का क्यूब और ये 4 बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c की पावर 4। अब ये 2 नेचुरल लॉग्स हैं, इनके दरमियान में साइन है प्लस का, तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंगल में लिख के इनको लिख देंगे हम मल्टीप्लाई में, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c रेज़ टू पावर 4। अब 2 नेचुरल लॉग्स हैं हमारे पास, दरमियान में साइन है माइनस का, तो सिंगल नेचुरल लॉग लिखेंगे, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब ओवर हो जाएगा c4। तो ये बड़ा जी हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने इसको, ये हमारे पास था राइट द फॉलोइंग है सिंगल लॉगरिथम। ये हमारे पास 3 लॉग्स थे, हमने इसको सिंगल लॉग में लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का टोटली उलट है। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉग। यहाँ पे हमारे पास सिंगल लॉग में लिखा हुआ है, हमने इसको एक्सपैंड करना है, यानी अगर डिवाइड हो रहा है तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले का भी लॉग लेना है और दरमियान में साइन होगा माइनस का और नीचे वाले का भी लॉग होगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले का भी लॉग होगा और प्लस दूसरे का भी लॉग लिया जाएगा। यानी पहले हम थे राइट से लेफ्ट की तरफ, अब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग में लिखा हुआ, हमने इसको एक्सपैंड करना है। तो ऊपर वाले का लॉग क्या आ जाएगा, log 11 माइनस log 5। तो ये बड़ा जी पार्ट नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉग। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट है log विद बेस 5 ऑफ 8 a रेज़ टू पावर 6 और इस सारे का अंडर रूट। हमने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1/2 होती है, वो हमने लिख दिया log विद बेस 5 ऑफ 8 a रेज़ टू पावर 6 होल पावर 1/2। तो लॉग का कानून क्या है जी, वो पावर रूल लगाएंगे हम। तो सबसे पहले ये 1/2 जो है ये इसको हम क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 log विद बेस 5 8 a रेज़ टू द पावर 6। अब ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्लस में लिखेंगे log विद बेस 5 8 प्लस log विद बेस 5 a रेज़ टू द पावर 6। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो कोई लॉ नहीं लग रहा, हाँ ये 8 के फैक्टर्स बन सकते हैं, वो बना देते हैं। तो ये आ गया 1/2 ऑफ log विद बेस 5 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 6 log विद बेस 5 ऑफ a। तो ये हमारे पास हमने जितना इसका सॉल्व होता था ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये 3 जो है 2 की पावर 3 है, ये लॉ लग रहा है पावर रूल, ये हम लगा देंगे। तो ये बेटा ये आ गया 1/2 of 3 log with base 5 of 2 plus
6 log with base 5 ऑफ a, यहाँ पे आएगा 6 log with base 5 ऑफ a। अब यहाँ पे हमने एक्सपेंड तो कर दिया है, कोई सिंप्लीफिकेशन है वो हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ बाहर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/2 log with base 5 ऑफ 2 प्लस 2 log with base 5 ऑफ a। तो ये बड़ा जी हमारे पास आंसर हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन है, हमने इसको एक्सपेंड करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट जो है वो सारी की सारी हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन की है। तो ये बड़ा जी आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ a² b ओवर c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड हो रहा तो हम इस पे माइनस में लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ a² b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। उसके बाद ये a² b हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ a² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। इसके बाद a का स्क्वायर है तो ये पावर क्या होगी, ये शुरू में आ जाएगी 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो ये बड़े हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। इसमें हमें कहा हुआ कि आपने सिंगल लॉग होगा, आपने उसको एक्सपेंड करना है, वो हमने कर दिया है। ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया आपका बेटा जी। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है हमारे पास log x y ओवर z होल पावर 1/9। सबसे पहले हम पावर ला लगाएंगे, ये पावर है इसको शुरू में लिख देंगे 1/9 आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x y ओवर z। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला रूल लगाएंगे, डिवाइड वाला ला लगाएंगे। क्या होता है उसमें, ऊपर वाले का log ऑफ x y माइनस नीचे वाले का log ऑफ z। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें उसके बाद है ये दो नंबर्स आपके सामने, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनको जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं, log x प्लस log y माइनस log z। लो जी बेटा जी ये हमने एक्सपेंड कर दिया, हमारे पास सिंगल लॉग था हमने उसको एक्सपेंड कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 16x⁻³ और यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है, इंडेक्स इसका यानी 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये 1/3 हो गया। लॉज ऑफ लॉगरिथम में इसमें क्या यूज़ होगा, पहले पावर रूल इस्तेमाल होगा। ये जो 1/3 है इसको आप शुरू में लिख लेंगे, तो ये बड़ा आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16x⁻³। उसके बाद ये 16 और x³ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनको प्लस में लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का क्यूब। ये हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हम साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी कर रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 16 के अगर फैक्टर बनाए तो वो बनता है 2⁻⁴ प्लस ये 3 जो है ये शुरू में आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ पे जो पावर रूल लगा दें, पावर शुरू में कर दें 1/3 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये बड़ा हमारा फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट है log विद बेस 2 ऑफ 1 - a ओवर b रेज टू द पावर 5। इस क्वेश्चन में ये जो बेस है ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, इसका कोई काम नहीं है। हम यहाँ पे इसको जैसे अगर दी है तो हम लिख देंगे, बेस नहीं दी गई तो हम नहीं लिखेंगे, हमारा फोकस ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर रूल लग रहा है, ये पावर जो है ये शुरू में आ गई 5 log विद बेस 2 ऑफ नंबर 1 - a ओवर b। अब क्या है, ये दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 5 ऐसे आएगा, ऊपर वाले का log विद बेस 2 ऑफ 1 - a माइनस नीचे वाले का log विद बेस 2 ऑफ b। तो ये बड़ा हमारा क्वेश्चन जो सिक्स पार्ट था वो सॉल्व हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो प्रीवियस लॉज हम हमने पढ़े हैं वो जो सिंगल लॉग में लिखना, उसके साथ साथ ये लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने शुरू में पढ़ा था कि लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमारे पास अगर log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y, तो ये जो बेस होती है वो दूसरे नंबर के नीचे लिखी जाती है, यानी वो जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो इस बेस की पावर बन जाता है, और ये जो x वगैरह होता है ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहता है। ये हमारे पास लिखा हुआ है लॉग फॉर्म में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
पिछले लाज के साथ साथ अब ये दोबारा रिवाइज करें जो हमने 2.2 में पढ़ा था, इस चीज़ को हम साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे बेटा ये पार्ट 1 है, log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देखें दो नंबर्स का log है, दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, अगर log के नीचे कोई भी बेस ना हो तो वो 10 होती है। अब हम इसको लिख देते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा, जो बेस होती है, ये जो दूसरी साइड पे नंबर है वो इस बेस का की पावर बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x अपनी जगह पे वैसे का वैसे रहेगा। ये 10 जो 1 है ये बन जाएगी 10 की पावर, यानी 2x इज इक्वल टू आ गया 10 हमारे पास। यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 10 ओवर 2, 2 5 10, तो बेटा जी x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 5। तो ये बेटा जी इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेके चलेंगे। अगर log हमें दिया हुआ होगा तो हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे, अगर log नहीं दिया होगा, वैसे ही दिया होगा तो हम फैक्टराइज करेंगे। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास log विद बेस 2 ऑफ x प्लस log विद बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास x और 8, इसमें दोनों के साथ log लगा हुआ, हम क्या करेंगे, इस प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो ये बेटा आएगा log विद बेस 2 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5। अब हम लिखेंगे बेटा जी इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, ये जो बेस होती है, ये जो नंबर है, ये इस बेस की पावर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। अब ये हमारे पास यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5 जो होता है, ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा बेटा 32। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 32 ओवर 8, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो बेटा जी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये बेटा जी आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से सॉल्व हो गया। चलते हैं जी होगा और चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास कहीं भी आपको देखें log नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। जब इस तरह के क्वेश्चन हमने इन दोनों नंबर्स को, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 243 और 81, सेम नंबर पे इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैं 243 के फैक्टर बना रहा हूँ 3 पे, तो ये देखिए हमारे पास आ गए 5 3 आ गए। और अगर 81 की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 और 4, इट मीन्स हम 81 को लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 4, और ये x है ये वैसे का वैसे ही साथ रहेगा। 243 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 3 रेज टू दी पावर 5, और ये x प्लस 2 वैसे का वैसे ही ऊपर रहेगा। तो ये बढ़ाएगा 3 रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 5x प्लस 10। आपके पास नंबर्स क्या है जी, सेम है, तो आप क्या होगी, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। 5x माइनस 4x, 10 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 5x में से 4x माइनस किया तो हमारे पास आ गया x, और ये हमारे पास क्या है जी माइनस 10। तो बेटा जी x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 10। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो ये हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लिया है। जब आपके पास log नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई log नजर नहीं आ रहा हमें। 1 ओवर 27 रेज टू द पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। नंबर तो सेम है, पोजीशन सेम नहीं है, तो जो नंबर आपको नजर आना चाहिए उनकी पोजीशंस भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 27 की पावर 1 है। अब यहाँ पे है 1 ओवर 27, या तो आप इसको उल्टा कर लें या फिर इसको उल्टा दें। तो मैं ये 1 ओवर 27 x माइनस 6 वैसे लिख रहा हूँ। ये 27 ओवर 1 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर 27। इसकी पावर क्या होती है, ये प्लस 1 होती है। जब हम इसको उल्टा दें तो पावर क्या होती है, हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब ये नंबर्स भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6। तो बेटा जी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इसके साथ ही बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। इस पर हमने क्या करना था, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिस क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हमारे रह गए हैं। फिफ्थ पार्ट है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे log की बेस देखिए नहीं दी, कॉमन log है तो उसकी बेस क्या होती है 10 होती है, ये फिक्स्ड है। तो नहीं दी तो हमने लिख ली है log विद बेस 10 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इसको हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो बेस है
और ये नंबर जो है ये इस बेस की पावर बन जाएगा, यानी 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 5x माइनस 10 को कुछ नहीं होता, ये अपनी जगह पर ही रहता है। मामला सारी होता है वो बेस के दरमियान और इस नंबर के दरमियान होते हैं। तो ये जो नंबर होता है राइट साइड पे वो बेस की पावर बन जाता है। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया बेटा जी। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5x विल बी इक्वल टू 100 प्लस 10। 5x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 110 ओवर 5। तो सॉल्व करें बेटा जी, इसको कटिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा 22। तो ये बेटा जी फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ, सिक्स पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सिक्स पार्ट है हमारे पास log विद बेस 2 ऑफ x प्लस 1 माइनस log विद बेस 2 ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो हम क्या करेंगे, log विद बेस 2 ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इसको डिवाइड में लिख देंगे इक्वल टू 2। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, क्या होता है ये बेस और इस नंबर का मामला क्या होगा, ये जो नंबर है ये इस बेस की पावर बन जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है। 4 को लिखा जा सकता है 4 ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये बेटा जी आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई कर दें 4x माइनस 16। तो यहाँ पे 4x और ये x उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 16, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से बेटा जी x की वैल्यू आ जाएगी 17 ओवर 3। मजीद चाहे तो आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा जी आपका आंसर हो गया, सिक्स्थ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम चलेंगे बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम जो पीछे हमने पढ़े और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल। वैसे अगर सॉल्व करें इसको मल्टीप्लाई करें और 5.234 पे डिवाइड कर तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यही वाला। लेकिन उसने हमें कहा है कि इसको आपने लॉग टेबल के जरिए सॉल्व करना है। तो चलो जी बेटा जी इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। ये सारी की सारी वैल्यू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाय 5.234 इक्वल टू x हमने लेट कर लिया इसको। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। राइट साइड पे क्या करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। अब ऊपर वाले में दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर दोबारा लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा। कौन सा, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट का लॉग प्लस सेकंड का लॉग, और ये माइनस लॉग 5.234 वैसे का वैसे ही। हमें उसने लॉग टेबल के जरिए कहा है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको लॉग टेबल के जरिए भी बताया किस तरह हम सॉल्व करते हैं और कैलकुलेटर भी। तो यहाँ पे काम लंबा है तो हम मोस्टली क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जी लॉग 3.68 का जो लॉग है वो हमारे पास आता है जी 0.5658। इसी तरह लॉग 4.21 का क्या है जी, लॉग हमारे पास 0.6242 माइनस लॉग 5.234 इज इक्वल टू 0.7188। लॉग x इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड किया हमारे पास वैल्यू आ गई 1.19 माइनस 0.7188। अब 1.19 में से ये वैल्यू माइनस कर दी तो हमारे पास आ गया 0.4712। ये बड़े लॉग x इक्वल आ गया, बड़े सीधे से और सिंपल से क्वेश्चन है। लॉग x इक्वल आ गया 0.4712। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे एंटी लॉग ले लेंगे। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा 0.4712। आप शिफ्ट दबा के लॉग दबा के ये वैल्यू लिखेंगे, आंसर ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा यह काम ऐसे कर देंगे कि ऐसे लगेगा जैसे हमने लॉग टेबल यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमारे पास CH क्या है जी, 0 है। मेंटीसा हमारे पास क्या है 0.4712। आंसर हमने बटन दबाया, आंसर हमारे पास आ गया 2 पॉइंट मैंने अभी नहीं लगाया 960। लॉग टेबल के जरिए आप देखेंगे 0.47 की 1 में 2 का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास 2960 वैल्यू बनेगी। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, आंसर तो आपके पास 2.960 आ गया है। तो थोड़ा ये आप रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, पहला डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। CH आपका 0 है तो जो पॉइंट है वो इसके ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बड़े आंसर आपका हो गया 2.960। इस तरह से आप थोड़ा सा काम कर देंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने लॉग टेबल के जरिए इसको सॉल्व किया। और बाकी ये जो लॉग
लेते हैं, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख दें, ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट बना दें फर्स्ट डिजिट छोड़ के, ये वाला। तो ऐसे ही है कि जैसे आपने ये लॉग टेबल के ज़रिए वैल्यूज़ निकाली हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा मेथड यही है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटर का कमाल है सारे का सारा, और लॉज ऑफ लॉगरिथम का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। इन तमाम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर ले तो बेटा जी तब भी आपके पास आंसर निकल आएगा 23.62। लेकिन उसने में कहा हुआ फाइंड द वैल्यूज बाय ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल। तो हम इन तमाम वैल्यूज को पुट कर लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ये 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। क्या करेंगे, फर्स्ट का लॉग प्लस सेकंड का लॉग प्लस थर्ड का लॉग। अब आप चाहें तो लॉग टेबल से भी लिख सकते हैं, वरना कैलकुलेटर यूज़ करें। यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट शो करवा दें, ये रेफरेंस पॉइंट, और पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो 0 हो जाएगा CH। पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है 0 CH, पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो 0 CH। अब लॉग के जरिए आप वैल्यूज निकाल लें, ये आ जाएगा आपके पास 0.6993, ये आ जाएगा 0.3242, ये आ जाएगा 0.3796। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लें। लॉग एक्स हमारे पास आ गया 1.3731। जब ये आप सॉल्व कर लें, सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, टेक एंटी लॉग। तो इस साइड पे लॉग एंटी लॉग कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3137। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास CH जो है 1 है, मैंटीसा हमारे पास 3.3137 है। आप यहाँ पे डायरेक्ट शिफ्ट लॉग 1.3137 करें तो आपके पास 23.62 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम CH लिख देंगे मैंटीसा लिख देंगे तो ये आप विदाउट पॉइंट लिख दें 2362, ये लॉग टेबल के जरिए यही वैल्यू आएगी। उसके बाद आप क्या करें, अब वैल्यू तो मैंने कैलकुलेटर के जरिए निकाली है। जब मैंने ये वाला काम कर दिया तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कैलकुलेटर यूज़ किया, आप लॉग टेबल यूज़ किया हुआ है। 2362 वैल्यू हमारे पास आ गई। 31 की 3 में 7 का डिफरेंस देखा तो वैल्यू आ गई 2362। रेफरेंस पॉइंट लगाया और CH हमारा क्या है 1, तो राइट साइड पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें, ये वाला। तो मेरा ये आंसर आपने कैलकुलेटर से निकाला हुआ था, ये सिर्फ आपने वैसे ही इसको लिखा है ताकि कैलकुलेटर की बजाय ये लगे कि ये लॉग टेबल से सॉल्व किया है। तो ये बड़ा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। 23.62 इसका आंसर है। चलते बड़े नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइड बाय 754.3। अब इसको हमने सॉल्व करना है, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको यूजिंग लॉग टेबल के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेंगे उसी तरह से, पहले x इज इक्वल टू ये तमाम वैल्यू लिखेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी लॉग लेंगे और इस साइड पे भी लॉग लेंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग आ जाएगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पे जो वैल्यूज ऊपर वाली हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या करेंगे, इन वैल्यूज का अलग अलग से लॉग लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को लॉग लेंगे 20.46 का स्क्वायर इसका लॉग, प्लस दूसरी वैल्यू 2.4122 इसका लॉग, माइनस लॉग 754.3 वैसे लिख देंगे। अब यहाँ फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम यानी जो यूज़ हो रहे हैं हम करते जा रहे हैं। तीसरा लॉ पावर रूल है, तो पावर जो होती है वो शुरू में आती है 2 log 20.46, और ये तमाम वैल्यूज़ वैसी की वैसी लिखेंगे। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा देंगे इन वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा लॉग आप निकालेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये राइट साइड पे 2 डिजिट छोड़ के है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, जो भी कैलकुलेटर से निकलेगा वो हम लिख देंगे। ये तमाम काम जो है इसमें 2.3 में हमने पहले किया हुआ है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो 20.46 का जो लॉग है कैलकुलेटर से आप निकालेंगे वो 1.3109, लॉग 2.4122 0.3824 और लॉग 754.3 2.8755। अब क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी वैल्यूज़ वैसे लिख लेंगे। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहली 2 वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3.0042 माइनस 2.8755, वैसे का वैसे ही। इन वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास आ गया log x इक्वल टू 0.1287। उसके बाद जब हम ये सारा सॉल्व कर ले तो एंटी लॉग ले लेंगे, x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग 0.1287।
तो यहाँ पे सी एच हमारे पास 0, मेंटिसा हमारा है 0.1287। शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, आंसर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.344। तो अगर आप थोड़ा सा इसको क्या इस तरह से आप लिख देंगे, उसके बाद आप लिखें 1344। सी एच हमारा 0 है, पहला डिजिट छोड़ के रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट जो है ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आएगा, इसलिए आंसर हमारा 1.344। बुक से थोड़ा सा डिफर कर रहा है, वहाँ पे 39 है, यहाँ पे 44 है, तो इतना इसमें डिफरेंस का कोई मसला नहीं होता। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपने 2.3 बड़े अच्छी रखी हुई है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 5 के। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। 9.364 इसमें क्यूब रूट है, इंडेक्स है इसमें 3 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड बाय 3.21। क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। इंडेक्स 3 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे जो 1/3 हो जाएगा, बाकी तमाम वैल्यूज वैसी की वैसी। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे लॉग लिया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 9.364 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। अब क्या करेंगे जी, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज होंगे। यहाँ पे ऊपर वाले का लॉग, ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज बनती हैं, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। अब ऊपर वाले में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या करेंगे, इस यहाँ पे फिर प्लस वाला लॉग ला लगेगा, फर्स्ट का लॉग प्लस सेकंड का लॉग माइनस लॉग 3.21 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट में क्या करेंगे, पावर रूल है जी, 1/3 शुरू में लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। कैलकुलेटर के जरिए लॉग की वैल्यू निकालते हैं। लॉग 9.364 हमारे पास 0.9714, लॉग 21.64 हमारे पास 1.3352 और माइनस लॉग 3.21 हमारे पास माइनस 0.5065 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, 0.9714 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0.3238, बाकी दोनों वैल्यूज़ वैसे ही। इन फर्स्ट टू वैल्यूज़ को ऐड किया हमने, 1.659 आ गया माइनस 0.5065 वैसे का वैसे ही। इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया log x इक्वल टू 1.1525। इसके बाद क्या करें आप, शिफ्ट log आंसर इक्वल आ जाएगा 14.20 आपके पास यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लिखने का मकसद है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा हो सकता है, बल्कि यकीनन ये ऐसे लगेगा जैसे कि आपने लॉग टेबल के जरिए सॉल्व किया है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1525, सी एच हमारे पास 1 है, मेंटिसा हमारे पास 0.1525 है। आपने जो वैल्यू निकाली है 14.20 आएगी कैलकुलेटर के जरिए, लेकिन उसको आपने विदाउट पॉइंट एक दफ़ा लिख देना ऐसे। तो यहाँ पे आप फर्स्ट डिजिट छोड़ के आपने रेफरेंस पॉइंट लगाया है, तो आपका सी एच क्या है, यहाँ पे सी एच हमारा 1 है, तो राइट साइड पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 14.20। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। इसके साथ ही बेटा जी हमारी जो है 2.4 एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।